नमस्कार दोस्तों, आज ये बंदरोगा कोर्स की दूसरी डेमो वीडियो है। इससे पहले की वीडियो जो हमने आपको दी थी, पीडीएफ पे दी थी, वो थी मैग्नेट की। आज जो डेमो वीडियो है वो वीडियो है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस पर। ये आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर है। इसमें आज मैं आपको 2-3 टॉपिक यहीं पे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस। लाइफ मतलब आपका अलाइव, जो जिंदा है। प्रोसेस उनके अंदर के जो भी प्रक्रम है। याद रखिए दोस्तों, देखिए मनुष्य को या पादपों को जीने के लिए खाद्य पदार्थ की या भोजन की आवश्यकता होती है। उस भोजन के द्वारा वे अपने अंदर की टूट फूट और क्षति की पूर्ति करते हैं। ये जो प्रोसेस है आपका लाइफ प्रोसेस, ये होता है आपका सजीवों में। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो आपका सजीव लिविंग थिंग्स और एक होते हैं आपके निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स। यदि हम सजीव की बात करें तो आपके जो सजीव होते हैं उनके अपने कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर हम उनको सजीव कह सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, सजीव वृद्धि करते हैं, यानी कि वे ग्रोथ करते हैं। दूसरा, सजीवों में पोषण होता है। सजीवों में पोषण होता है, वे अपने आप को एनर्जी रखने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए पोषण प्राप्त करते हैं। तीसरा, सजीवों में श्वसन होता है, रेस्पिरेशन। फोर्थ इज, सजीव रिप्रोडक्शन करते हैं, वे अपने जैसे ही संतति उत्पन्न करते हैं, यानी कि वे रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट, सजीवों में अनुक्रिया होती है। सजीवों में अनुक्रिया होती है। अनुक्रिया जैसे कि यदि छुई मुई के पौधे को हम हाथ लगाए तो उनकी पत्तियां मुरझा जाती है, ठीक है। तो क्या होता है उनमें अनुक्रिया होती है। सजीवों में अनुक्रिया होती है। सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है जो कि जीवन का भौतिक आधार है। क्या मिलता है उनमें? जीव द्रव्य पाया जाता है। ये सब कुछ चीजें थी, या कह सकते हैं कि जो निर्जीव हैं उन निर्जीव में इन तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं मिलता। तो ये 2 गुण थे सजीव और निर्जीव के। अब हम बात कर रहे थे सजीवों की, तो उसमें जो दूसरा आपका पॉइंट है पोषण। आज इस पर डिस्कस करेंगे। सजीवों में पोषण किस प्रकार से होता है? तो पोषण होता है आपका 2 तरह से। यह आपके पोषण की जो विधियां हैं वो 2 हैं। एक आपके स्वपोषी ऑटोट्रोप्स और दूसरे आपके परपोषी हेटेरोट्रोप्स। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड या और जल और प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। मतलब स्वपोषी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। इसमें एक दूसरे प्रकार के भी जीव पाए जाते हैं, या कह सकते हैं इनको बोलते हैं, ये होते हैं यहाँ पे कीमोसिंथेसिस। कीमो मतलब केमिकल, कुछ ऐसे कवक आपके बैक्टीरिया, कुछ एल्गी इस प्रकार से होते हैं जो केमिकल के थ्रू अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो वे होते हैं स्वपोषी। दूसरे, इन स्वपोषी के इनको हम उत्पादक भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर, इनको हम उत्पादक भी बोलते हैं। दूसरे वो होते हैं जो इन स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, उनको बोलते हैं परपोषी या हेटेरोट्रोप्स। परपोषी भी कुछ अन्य कैटेगरी में परपोषी को बांट सकते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट आपके होते हैं मर्तभोजी, जो मर्त चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक और होते हैं आपके परजीवी, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि अमरबेल, गोलकर्मी, फीताकर्मी। और तीसरे होते हैं आपके प्राणी समभोजी। ये जो प्राणी समभोजी है, इसमें ह्यूमन और आपके जीव जंतु इसी प्राणी समभोजी में आते हैं। तो याद रखें, पोषण की 2 तरह की विधियां होती है, एक स्वपोषी, एक आपका परपोषी। स्वपोषी वो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और एक होते हैं इसमें कौन से कीमोसिंथेसिस, जो केमिकल के थ्रू अपना
भोजन बनाते हैं, कुछ कवक और एल्गी वगैरह। एक होते हैं आपके परपोषी, परपोषी में आपका मर्दभोजी होता है जो मर्द चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक आपके परजीवी होते हैं, ठीक है, गोलकृमि, पीताकृमि, अमरबेल आदि। एक होते हैं प्राणी समभोजी, इनमें हमारे जीव जंतु और ह्यूमन बीइंग इसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्वपोषी के बारे में। तो देखिए, अब यहां बात करते हैं स्वपोषी के बारे में। स्वपोषी कौन होते हैं आपके? पादप या पेड़ पौधे। यानी पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो आप सभी को पता है कि पादप में जो पोषण होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। यहाँ पर इस टॉपिक में हम पादप में पोषण या कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बड़ी गहराई से और वरिष्ठ जो आपका दवा का पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उस लिहाज से हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं पादपों में पोषण। तो ये जो पादप में पोषण होता है, आपको पता है कि पेड़ पौधों के होते हैं 3 पार्ट। नंबर फर्स्ट आपका जड़, नंबर सेकंड आपका तना और तीसरा है आपका पत्ती। जड़ के द्वारा पेड़ जल, आपका खाद वगैरह जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है, और तने के द्वारा भी कुछ गैसों का आदान प्रदान होता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो पत्ती में आपकी क्रियान्वित होती है। तो पत्ती में पाई जाती है 3 लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और आपकी थर्ड लेयर। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिएगा। 3 लेयर। जो इसकी सेकंड लेयर है, इस सेकंड लेयर में मिलता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसमें मिलती है ग्रेना। कुछ इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है, सिक्के टाइप की। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर को मिला करके बोलते हैं थाइलेकोइड। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो ग्रेना के अंदर संपन्न होती है। यहाँ पर ग्रेना, यहाँ पर होता क्या है, इसे कुछ चरण होते हैं। जैसे कि इस ग्रेना के अंदर ये जो इसमें होता है आपका हरित लवक, ये प्रकाश की जो आपकी किरणें हैं उनका अवशोषण करती है। यहाँ पर जो आपका H2O है, H2O का क्या होता है आपका OH प्लस और H+ आयन में विघटन हो जाता है। यहीं पर आपका जो CO2 है उसका अपचयन होता है किसमें? ग्लूकोज के अंदर। CO2 का आपका अपचयन आपका ग्लूकोज के अंदर होता है। और तीसरी बात, यहीं पर ग्रेना के अंदर यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है, ये जो आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है इसमें मुख्यतः 2 चरण होते हैं। कौन कौन से? 2 चरण कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रकाशीय क्रिया, इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और दूसरा है आपका अप्रकाशीय क्रिया, ये आपकी डार्क रिएक्शन। प्रकाशीय क्रिया और आपकी अप्रकाशीय क्रिया। ये जो प्रकाशीय क्रिया है, इसकी पहले पॉइंट की बात करें तो ये ग्रेना में संपन्न होती है। इसमें ग्रेना में। और जो आपकी अप्रकाशीय क्रिया है ये स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ये होती है आपकी प्रकाशीय क्रिया, इसमें ग्रेना में संपन्न होती है, और आपकी अप्रकाशीय क्रिया आपकी स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस प्रकाशीय क्रिया में जो मुख्य रिएक्शन है वो कौन सी है? यहाँ ग्रेना में पहले तो आपका प्रकाश का अवशोषण होता है। दूसरा, यहाँ पर आपका जो पानी है H2O है वो जो आपका टूटता है वो टूटता है 2OH प्लस H+ आयन, इसमें टूटता है। और वापस फिर से क्या होता है? 2O
CO प्लस 1/2O2, ये इसलिए आपका सह उत्पाद है, सह उत्पाद। अब यहां से क्वेश्चन की प्रकृति की बात करें तो देखो होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाहर निकालते हैं तो वो हमें प्राप्त होती है H2O से या CO2 से। तो याद रखें इस बात को कि वो जो आपकी ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो यही है, वो प्राप्त होती है किससे, आपके H2O से। ये इस क्रिया के बाद यहाँ पर एक बनता है आपका ATP, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये वही है, इसमें प्रत्येक जीव जंतुओं में जितनी भी एनर्जी है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा होती है। इससे पहले उत्पाद और बनता है आपका ADP, ADP प्लस ऑर्गेनिक फास्फेट, ऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं आपका ATP। जब भी ATP के रूप में हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर होती है, जब भी शरीर को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो ये रिएक्शन वापस बैक होती है, ATP वापस फॉस्फेट और ADP में टूटता है और इसके टूटने के पश्चात शरीर को एनर्जी मिलती है। ये क्रिया थी आपकी प्रकाशीय क्रिया। यहां से आपको इस प्रकाशीय क्रिया से एक H प्लस आयन मिलता है और एक चीज और बनती है, उसका नाम है NADPH। याद रखेंगे, प्रकाशीय क्रिया के फलस्वरूप यहाँ से H आयन के मिलने से NADPH बनता है। उसके बाद जो दूसरी आपकी क्रिया है वो होती है आपकी अप्रकाशीय क्रिया। आगे की प्रक्रिया को अब अप्रकाशीय क्रिया या डार्क रिएक्शन के बारे में समझते हैं। इससे मैंने पहले आपको बताया कि स्ट्रोमा में होती है। दूसरा पॉइंट, इसकी खोज ब्लैकमैन ने की थी। तीसरा पॉइंट, ये जो आपका डार्क रिएक्शन है, ये जो आपकी डार्क रिएक्शन है इसको कैल्विन चक्र भी कहते हैं, इसको कैल्विन चक्र भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले की परीक्षाओं में प्रकाश संश्लेषण से यहाँ से क्वेश्चन आता है, कैल्विन चक्र है एक प्रकाशीय क्रिया, अप्रकाशीय क्रिया। तो अप्रकाशीय क्रिया एक कैल्विन चक्र है, तो कैल्विन चक्र को हम ध्यान से समझिए डायग्राम के माध्यम से। चलिए, ये आपकी पत्ती की सेकंड लेयर है, इसको बना करके बनाया हमने, पत्ती की सेकंड लेयर है। यदि हम प्रकाशीय क्रिया की बात करें, प्रकाशीय क्रिया की बात करें तो यहाँ पर ग्रेना में प्रकाशीय क्रिया होती है। सूर्य का प्रकाश आया इस ग्रेना के अंदर, यहाँ से क्या बना आपका, यहाँ से आपका 2H2O टूट गया आपका 2OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, वापस से 2OH नेगेटिव टूट गया आपका H2O प्लस, यहाँ से आपका हाफ O2। ये वही आपकी ऑक्सीजन है जो कि बाहर निकलती है पौधों के द्वारा। यहाँ से आपका बना एक और NADH। इतनी आपकी रिएक्शन थी प्रकाशीय रिएक्शन या लाइट रिएक्शन। उसके बाद कैल्विन चक्र, यह आपकी डार्क रिएक्शन यहाँ पर होती है आपकी स्ट्रोमा के अंदर। किस प्रकार की आपकी डार्क रिएक्शन है उसे देखते हैं। होता क्या है कि डार्क रिएक्शन में आपकी CO2 NADH के साथ रिएक्शन करती है और एक अन्य उत्पाद है, नाम उसका RUBP, रिबुलस बाइफॉस्फेट। रिबुलस बाइफॉस्फेट CO2 से क्रिया करने के बाद PGA, फॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड, और एक और आपका PGAL, फॉस्फेटिक ग्लूकोनिक एल्डिहाइड बनाता है। ये आपके उत्पाद ही हैं जो इनसे मिलने के बाद आपका बन जाता है ग्लूकोज। ये बीज के उत्पाद हैं। इसको कैल्विन चक्र क्यों बोलते हैं? इसको कैल्विन चक्र इसलिए बोलते हैं कि इस पूरे चक्र के दौरान CO2 RUBP से क्रिया करके PGAL और PGA बनाता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है और वापस फिर से
यानी कि आपका रिगुलस बाइफॉस्फेट वापस से बन जाता है और ये क्रिया एक कैल्विन चक्र बनाती है जहां से हमें ग्लूकोज का निर्माण मिल जाता है। इस ग्लूकोज या मंड को पेड़ पौधे पत्तियों में, जड़ में, तनों में स्टोर करके रख लेते हैं। ये थी आपकी पूरी की पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और कर लेते हैं कि यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अपने अलग प्रकार है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन। उसके अलावा यदि प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो आपकी लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और बैंगनी जो आपका रंग होता है इसमें सबसे कम होती है। यदि प्रकाश संश्लेषण की दर हम टेम्परेचर के अनुसार यदि हम देखते हैं, तापमान के अनुसार, तो 5 डिग्री से 35 डिग्री तक आपकी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है और जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। ये सब बातें थी इसके